दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग पर पूर्ण विराम लगने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जिनके देश की भूमि पर इस युद्ध को अंजाम दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेनियों की, क्योंकि इस जंग से ना तो पश्चिमी देशों के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और न ही रूस के लोगों को, पर सिर्फ यूक्रेन के लोग ही अपने देश से पलायन कर रहे हैं और अब वो दुनिया के सभी देशों के लिए शरणार्थी बन चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पश्चिमी ताकतों से हथियारों की मदद मांग रहे हैं। वहीं पीछे से खड़ा होकर सहायता का दिखावा करने वाला अमेरिका यूक्रेन के लोगों को यूक्रेन के बॉर्डर से लगने वाले देशों में शरण देने की अपील कर रहा है। वहीं यूक्रेन का हाल देखा जाए तो वहां अब कुछ दिनों का ही पानी और खाने की सामग्री बची है। इसके बाद शायद लोग जंग से ज्यादा भूख से मरे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पड़ोसी देश और अमेरिका मिलकर वहां भोजन सामग्री क्यों नहीं पहुंचा सकते। तो दोस्तों, सब इतना आसान नहीं होता। यूक्रेन के एयरबेस पर अगर पश्चिमी देशों का या रूस के दुश्मन देशों का विमान देखा गया तो रूस उस पर हमला कर देगा। ऐसे में अमेरिका भारत का रुख करते हुए यूक्रेनियों के लिए भारत के पायलट्स की मदद चाहता है ताकि यूक्रेनियों को भूख से मरने से बचाया जा सके। लेकिन क्या अमेरिका भारत से मदद का हाथ बढ़ा रहा है या कुएं में ढकेलने की साजिश रच रहा है? वही अमेरिका यूरोपियन देशों से यूक्रेनियों को शरण देने की जो मांग कर रहा है, क्या अमेरिका अपने देश में भी यूक्रेनियों को शरण दे रहा है? चलिए दोस्तों, इन दोनों ही खबरों की तह तक जाकर जानते हैं कि आखिर अमेरिका भारत के पायलट्स की मांग क्यों कर रहा है। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जंग को लेकर दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हालातों को देखते हुए अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने 22 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन में यूक्रेन के लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए भारत, ब्राजील, इजिप्ट और यूएई जैसे देशों से संपर्क करने और इन देशों के पायलट मांगने की अपील की, क्योंकि रूस इन्हें अपना दुश्मन देश नहीं मानता। 20 सांसदों के एक समूह ने बाइडेन को लेटर लिखा जिसमें कहा गया कि यूक्रेन में जहां भी संभव है जिंदगियां बचाना अमेरिका की नैतिक जिम्मेदारी है। इस लेटर में कहा गया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान यूक्रेन में मदद पहुंचाने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर से जुड़ा पूर्व एग्रीमेंट अभी तक भरोसे पर खरा नहीं उतरा, खासतौर पर देश के ज्यादातर प्रभावित इलाकों में। इस लेटर में आगे कहा गया कि अमेरिकी खुफिया विभाग ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की राजधानी में आने वाले दिनों में खाना और पीने का पानी समाप्त हो सकता है। लेटर में कहा गया कि इस बात का खतरा है कि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में पश्चिमी देशों के विमान अगर घुसते हैं तो उन्हें मार गिराया जा सकता है। ऐसे में प्रशासन से उन देशों से संपर्क करने और पायलट मांगने की अपील की जाती है जिन्हें रूस अपना दुश्मन देश नहीं मानता। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से लाखों लोग देश छोड़कर भाग निकले हैं। ये लोग पड़ोसी देशों और यूरोप के बाकी देशों में शरण ले रहे हैं। ये देश इन्हें शरण देने में इंसानियत भी दिखा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के शरणार्थियों को शरण देने में अमेरिका का रुख सख्त दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार 24 फरवरी को रूस के आक्रमण के बाद से 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब तक सैकड़ों लोगों को ही अपने देश में शरण दी है। अमेरिका की इस नीति पर कई आलोचक सवाल उठा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके सीनियर अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जरूरत पड़ने पर शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन ने बार बार संकेत दिया है कि यूक्रेन से बाहर निकल रहे लोगों के लिए यूरोप पहला विकल्प होना चाहिए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने भी इसी तरह की टिप्पणी की है। साकी ने 10 मार्च को कहा था कि अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि शरणार्थियों का विशाल बहुमत पड़ोसी देशों में रहना चाहेगा, जहां कईयों के परिवार दोस्त पहले से होंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनवरी और फरवरी में रूस के युद्ध के दौरान केवल 514 यूक्रेनी शरणार्थियों को स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक यूक्रेन में सबसे ज्यादा शरणार्थियों को पोलैंड में जगह मिली है। यहां करीब 13.30 लाख लोग शरण ले चुके हैं। इसके अलावा रोमानिया में करीब 4.59 लाख, मालदोवा में 3.37 लाख, हंगरी में 2.67 लाख और स्लोवाकिया में 2.13 लाख यूक्रेनी शरणार्थी जा चुके हैं। कुछ लोग रूस और बेलारूस भी गए हैं। रूस में करीब 1.5 लाख तो बेलारूस में करीब 1500 यूक्रेनी शरण ले चुके हैं। ऐसे में जो हर समय अपील करता दिखाई दे रहा है वही अमेरिका
यूक्रेनियों को शरण देने में आनाकानी करता दिखाई दे रहा है। इन्हीं आलोचकों के चलते अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसे मीडिया में भी शेयर किया गया। अमेरिका ने मीडिया को बताया कि अमेरिका रूस के हमले के कारण यूक्रेन से पलायन करने वाले 35 लाख लोगों में से 1 लाख तक शरणार्थियों को अपने देश में पनाह देगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट 24 मार्च को की गई। व्हाइट हाउस पिछले कई हफ्तों से कहता आ रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के शरणार्थियों का स्वागत करेगा, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि अधिकतर शरणार्थी यूरोप में ही रहना पसंद करेंगे। शरणार्थी एजेंसियों ने जो बाइडेन प्रशासन से कुछ और कदम उठाने की अपील करते हुए कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों के आगमन की प्रक्रिया को तेज करे। इससे पहले बाइडेन प्रशासन ने 2022 बजट वर्ष के लिए शरणार्थियों की संख्या 1,25,000 तक सीमित करने की घोषणा की थी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस संख्या में 15,000 की कटौती की गई थी। ऐसे में अमेरिका का भारत को एक बार फिर यूक्रेन के लिए मदद की अपील करना कितना हितकारी है, इसका अंदाजा किसी को नहीं। क्योंकि दोस्तों, शुरुआत से ही भारत तटस्थता की नीति अपनाए हुए है। क्योंकि एक तरफ दोस्ती की बात है तो दूसरी तरफ शांति बहाली की। अब अगर भारत इंसानियत के नाते भी अमेरिका के कहने पर अपने पायलट्स को भेजता है, तो क्या रूस इसे इंसानी कदम समझेगा या फिर अपने ऊपर भारत का विरोध? क्योंकि यूक्रेनियों की मदद करना मतलब रूस के आक्रमण को गलत ठहराना होगा। वैसे अमेरिका भी चाहता है कि भारत रूस के आक्रमण का विरोध करे, और ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका कितने समय से भारत और रूस की दोस्ती को खत्म करना चाहता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अमेरिका द्वारा भारत से अपने पायलट्स की मांग करने में कितना इंसानी हित है, इस पर आपकी क्या राय है? वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।